नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने सैन्य हवाई ठिकानों पर हमले की खबरों पर सेना को अलर्ट कहा। यूक्रेन के हमले के मद्देनजर लुकाशेंको ने अलर्ट जारी किया। एक साल पहले शुरुआती आक्रमण के समय बेलारूस ने अपने हवाई ठिकानों के सैन्य इस्तेमाल की रूस को दी थी अनुमति। रूस ने यूक्रेन के बखमुत इलाके में फिर किया मिसाइल से हमला। रूसी हमले में तबाह इमारतें, रूस ने भारी नुकसान का दावा किया। नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने मंगलवार को फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मैरिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने नेटो की दावेदारी को लेकर बातचीत की। नेटो महासचिव ने कहा, फिनलैंड स्वीडन को सदस्य बनाने को लेकर बातचीत अंतिम दौर में। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अस्ताना में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम ज़ुमार से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार समेत कई मुद्दों पर बात की। अमेरिका ने कजाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। जापान की संसद ने पिछले साल की तुलना में इस वर्ष रक्षा बजट में 20% की बढ़ोतरी की। जापान का रक्षा बजट अब $50 बिलियन हुआ। सीमा सुरक्षा खतरे के मद्देनजर टॉमहॉक मिसाइल खरीदने की तैयारी में जापान विपक्षी सांसदों ने रक्षा बजट बढ़ाने के निर्णय की आलोचना की। टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन ने विनाशकारी भूकंप से तबाही के लिए देश से माफी मांगी। कहा, हम उस तरह से काम नहीं कर पाए जैसा चाहते थे। कई इलाकों में समय से मदद नहीं पहुंच पाई। रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी के लिए खराब मौसम को भी जिम्मेदार तैयब ने ठहराया। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने विंडसर कैसल में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर से मुलाकात की। इससे पहले वॉन डेर ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात की। दोनों ने उत्तरी आयरलैंड पर ब्रेक्जिट व्यापार समझौते पर मोहर लगाई। चीन पर कोरोना फैलाने के आरोप से पीछे हटा अमेरिका। व्हाइट हाउस ने कहा, वुहान से कोरोना लीक होने के ठोस सबूत नहीं है। अब इस पर बहस चल रही है। इससे पहले रिपब्लिकन पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार निकी हेली ने चीनी लैब से कोरोना के फैलने का किया था दावा। हांगकांग ने कोरोना के विरुद्ध प्रतिबंध को भी हटाने का ऐलान किया। अब मास्क फ्री हुआ हांगकांग। हांगकांग के मुख्य कार्यकारी जॉन ली ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने की जरूरत हटा दी, लेकिन अस्पतालों में बुजुर्ग मास्क पहनेंगे। प्रतिबंध हटने से हांगकांग के आर्थिक विकास में तेजी आई। फीफा वर्ल्ड कप के विजेता और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान मेसी ने जीता फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब। मेसी ने इस अवार्ड के लिए फ्रांस के खिलाड़ी एम्बापे को पीछे छोड़ा। मेसी को सर्वश्रेष्ठ प्लेयर के लिए सबसे अधिक वोट मिले। अमेरिका इन दिनों मौसम की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ भारी बर्फबारी है, लोगों को परेशान कर रही है, तो बर्फीले आफत के बीच तेज बारिश लोगों के घरों को उजाड़ रही है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा, धुंध ऐसी कि एक कदम चलना मुश्किल। कहीं रास्ते में रेंगती दिख रही गाड़ियां, तो कहीं धीमी रफ्तार के बावजूद हो रही दुर्घटनाएं। प्रकृति के रौद्र रूप की ये वो तस्वीरें हैं जिससे आज अमेरिकी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। नेवादा से लेकर कैलिफोर्निया तक फैली बर्फ की ये वो चादर है जिसने लोगों को घरों के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया। दरअसल अमेरिका के नेवादा और कैलिफोर्निया राज्यों में मौसम की उठापटक देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां नेवादा में भारी बर्फबारी के बीच तेज हवाएं लोगों का जीना मुहाल कर रही हैं, वहीं कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान के बीच आया भूस्खलन स्थानीय लोगों की परीक्षा ले रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि नेवादा की सड़कों पर बर्फ की पतली परत जमने से गाड़ियों का चलना तक मुश्किल हो गया है। कई रास्तों को बढ़ती दुर्घटनाओं के कारण बंद कर दिया गया है। साथ ही नेवादा के कई इलाकों में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। इन्हीं चुनौतियों के बीच यहाँ के प्रशासन ने लोगों से जरूरी पड़ने पर ही घर के बाहर निकलने की अपील की है। नेवादा की तरह कैलिफोर्निया के कई शहरों में भी लोग भारी बर्फबारी का सामना कर रहे हैं। यहाँ भीषण बर्फबारी को देखते हुए सरकार ने ट्रांस सियरा हाईवे समेत लॉस एंजलिस शहर के उत्तर की तरफ आने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया है। इस बीच जहां बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है, वहीं भारी बारिश के बाद आया भूस्खलन लोगों के घरों को उजाड़ रहा है। We got calls from the neighbors and we came right over. They told me that the earth was shaking. It was so loud that it woke them all up, and the lady that lives next door, her house of course was just devastated. प्रशासन की माने तो भूस्खलन के कारण कई घरों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक आर्कटिक क्षेत्र के पास बन रहा कम दबाव का क्षेत्र बेमौसम बर्फबारी लेकर आ रहा है। यही कारण है कि अमेरिका के मौसम विभाग ने कुछ और दिनों तक मौसम के खराब रहने की आशंका जताई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा
कि फिलहाल यहाँ के लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो। दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन का संयुक्त नौसेना अभ्यास समाप्त हो गया। अमेरिकी विरोध के बाद तीनों देशों के साझा नेवी ड्रिल में समुद्री डाकुओं से निपटने, आपसी तालमेल को बेहतर करने के अभ्यास किए गए। रूस चीन के साथ दक्षिण अफ्रीका का साझा नौसेना अभ्यास का समापन हो गया है। 3 देशों की नौसेना का यह अभ्यास हिंद महासागर में 17 फरवरी को शुरू हुआ था, जो कि दक्षिण अफ्रीका के समुद्र तट पर 27 फरवरी तक चला। 10 दिनों के मिलिट्री ड्रिल में दक्षिण अफ्रीका के वॉरशिप और 350 सैनिक शामिल हुए, जबकि चीन ने इस अभ्यास के लिए 3 जहाज भेजे, जिसमें एक विध्वंसक पोत, एक फ्रिगेट और एक सहायक पोत शामिल था। अमेरिकी विरोध के बावजूद दक्षिण अफ्रीका के नेतृत्व में हुए इस नेवी ड्रिल में रूस का एडमिरल गोर्शकोव युद्धपोत शामिल हुआ, जो कि जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ने में सक्षम है। ये मिसाइल आवाज की गति से 9 गुना तेजी से जा सकती है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। 3 मुल्कों की नौसेना का ये युद्धाभ्यास ऐसे वक्त में हुआ जब रूस के यूक्रेन पर हमले को 1 साल पूरा हुआ है। ऐसे में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इस नौसेना अभ्यास की कड़ी आलोचना की। दक्षिण अफ्रीका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नेवी ड्रिल में समुद्री लुटेरों से निपटने और आपसी तालमेल को बेहतर करने के लिए अभ्यास किया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इससे पहले साल 2019 में इन 3 देशों के बीच सैन्य अभ्यास हुआ था। उस वक्त इसमें कुल 7 जहाज शामिल थे, जिसमें 3 मुल्कों से एक युद्धपोत, सर्वे जहाज और फ्यूलिंग शिप को शामिल किया गया था। उस वक्त युद्धाभ्यास में समुद्र तट के इलाकों में आग लगी, बाढ़ और समुद्री लुटेरों से कब्जे से जहाज छुड़ाने जैसे अभियानों की प्रैक्टिस भी की गई थी। आज तक ब्यूरो। दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल हुआ। टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। एलॉन की संपत्ति में बीते 24 घंटों में जबरदस्त उछाल आया, 187 अरब डॉलर हो गई। अभी तक नंबर 1 की कुर्सी पर बैठे फ्रांस के अरबपति बर्नार्ड आर्नोल्ट दूसरे नंबर पर आ गए। उनकी कुल संपत्ति 185 अरब डॉलर हो गई। एलन मस्क की संपत्ति में 24 घंटे के अंदर लगभग 9 अरब डॉलर का उछाल आया। उन्होंने एक बार फिर से नंबर 1 पर कब्जा किया। बीते कुछ दिनों से एलन की संपत्ति में तेजी के मद्देनजर काफी तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं। खबर ग्रीस की, जहां होली के जैसा ही एक अनोखा त्यौहार मनाया गया। ये न सिर्फ ग्रीस के लोगों को बल्कि दूसरे देशों के टूरिस्ट को भी अपनी ओर खींच रहा है। ये होली इसलिए भी विशेष है क्योंकि गुलाल की जगह यहां आटे का इस्तेमाल होता है। होली का एहसास कराती ये तस्वीरें उस खुशी को मनाने का तरीका है जिसे आज ग्रीस के लोग महसूस कर रहे हैं। आसमान में रंग भरते लोगों की ये वो अनोखी चित्रकारी है जिसमें रंग तो हैं मगर गुलाल नहीं। ग्रीस के गैलेक्सिडी शहर से आ रही तस्वीरों के पीछे वो पुरानी परंपरा है जिसे हर साल यहाँ के लोग पूरे जुनून और जोश के साथ मनाते हैं। दरअसल ग्रीस की इस होली के पीछे का कारण कार्निवाल उत्सव की समाप्ति है और साथ ही ऐसे दिन से ग्रीस के रूढ़िवादी ईसाई एक अलग तरह के उपवास की शुरुआत भी करते हैं जिसमें मांस और डेयरी उत्पादों के खाने पर प्रतिबंध लगा होता है। राजधानी एथेंस से 200 किलोमीटर की दूरी पर मनाया गया यह त्यौहार इसलिए भी विशेष है क्योंकि कोरोना महामारी के बाद से ये पहली बार है जब इस उत्सव को लोगों ने मनाया। Δεν είχα ξαναδεί αυτό τη σκόνη, αυτό το πανηγύρι που γίνεται τέλος πάντων. Ήταν ένα τέλειο πράγμα. Εμένα με ενθουσίασε. Ήταν σούπερ όπως κάθε χρόνο. Πάρα πολύ συμμετοχή, πάρα πολύ κόσμος. इस उत्सव की शुरुआत ऑटोमन साम्राज्य से देखने को मिलती है और जानकारों की बात माने तो ऑटोमन साम्राज्य में कार्निवाल को मनाने पर प्रतिबंध था। ऐसे में यहाँ के स्थानीय निवासी इसके विरोध में अपने चेहरों को राख से ढककर सड़कों पर नाचते गाते थे।
हालांकि अब राख की जगह आटे ने ले ली है, जिसमें लोग खाने के रंग को मिलाकर एक दूसरे पर डालते भी हैं और यही कारण है कि इस त्योहार को फ्लोर फेस्टिवल भी कहा जाता है। आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन में लोगों को कुदरती करिश्मा यानी कि नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिली। ब्रिटेन के केंट कॉर्नवॉल इलाके में इन्हें देखा गया। हालांकि आमतौर पर इस तरह की रंगीन कुदरती रोशनियां ध्रुवीय इलाकों में दिखती हैं। उत्तरी ध्रुवी की ओर से नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, फिनलैंड जैसे देशों में देखने को मिलती है। जब सूर्य के विद्युत आवेश की किरणें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह आसमान में विभिन्न रंगों में लहरदार आकृति के रूप में उभरती है। उत्तरी ध्रुव की ओर से इन्हें नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं। इसे देखना एक बेहद दिलचस्प अनुभव है और दुनिया भर से टूरिस्ट नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के लिए पहुंचते हैं। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।